सच बताऊं, सिर्फ जॉब से अमीर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जॉब के साथ अमीर बनना पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो कि जॉब के साथ कभी रिच नहीं बन सकते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच। मेरा नाम है लवजीत कुमार और मैं एचआर बैकग्राउंड से हूँ। और आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम रिच विद अ जॉब। ना क्रिप्टो हाइप, ना लॉटरी ड्रीम, सिर्फ प्रैक्टिकल करियर प्लस मनी स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ा मिथ, जॉब सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, बट रियलिटी ये है जॉब एक फाउंडेशन है और वेल्थ बिल्डिंग एक सिस्टम है। अगर सिस्टम सही बना लिया तो जॉब आपको रिच बना सकती है। इसके लिए सबसे बड़ा रूल ये है, हाई सैलरी इज नॉट इक्वल टू रिच लाइफ। रिच लोग इनकम ग्रो करते हैं और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं और साथ ही पूरे एफर्ट्स डालते हैं अपने एसेट्स क्रिएट करने में। पुअर माइंडसेट कहता है सैलरी आई और अपने लाइफस्टाइल बढ़ाओ, जबकि रिच माइंडसेट कहते हैं सैलरी आई और एसेट्स बनाओ। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से समझते हैं कि कैसे हम जॉब के साथ अमीर बन सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है, जॉब से स्किल कैपिटल बनाओ। जॉब के साथ पहला काम स्किल्स डेवलप करना। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टेक या डोमेन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, इन सारी स्किल्स पर फोकस करें। सैलरी से पहले अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। स्टेप नंबर 2, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड मत रहो। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस जो है आप चूज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट क्रिएशन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। रिच लोग जॉब नहीं छोड़ते, जॉब के ऊपर इनकम लेयर्स बनाते हैं। इन्वेस्ट अर्ली नॉट परफेक्टली। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह है कि लोग सोचते हैं सैलरी बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, जबकि सही माइंडसेट ये कहता है कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, पर एक छोटा सा SIP जरूर स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 10 साल का डिसिप्लिन आपको 20 साल के रिग्रेट से बचाता है। स्टेप नंबर 4, करियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाओ। रिच एम्प्लॉइज स्किल बेस्ड स्विचेस करते रहते हैं, नेगोशिएशन सीखते हैं और हाई इम्पैक्ट रोल्स चूज करते हैं। जॉब में भी स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ लॉयल्टी से काम नहीं चलता। स्टेप नंबर 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। सैलरी बढ़ी तो EMI बढ़ा लेते हैं, ये एक पुअर मेंटेलिटी का फैक्टर है। सैलरी बढ़ते ही हमें अपनी सेविंग्स को बढ़ा लेना चाहिए। कार या फिर आईफोन के स्टेटस से कोई भी रिच नहीं बनता, फ्रीडम से रिच बना जा सकता है। तो फ्रीडम के लिए सबसे पहले अपनी एसेट्स क्रिएट करो, अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप अपने टाइम को खरीद सकें और अपनी फ्रीडम ले सकें। मैंने HR में रहकर देखा है, हाई सैलरी वाले लोग भी ब्रोक रहते हैं, मीडियम सैलरी वाले लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ ये आता है कि वो मनी के लिए डिसिप्लिन होते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म विजन के साथ सेविंग्स करते हैं। अब यहाँ पे वेल्थ का अगर सही फॉर्मूला बताया जाए तो वेल्थ बनता है कुछ फैक्टर्स के जोड़ से। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। उन फैक्टर में आते हैं जॉब, जो कि आपके एक फाउंडेशन होती है, प्लस स्किल्स जिससे आप अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, प्लस डिसिप्लिन, किसी भी काम को करने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे, प्लस इन्वेस्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा अपने फाइनेंस को समझना शुरू करते हैं, प्लस आपका टाइम। इन सभी चीजों को जोड़ने के बाद आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है। इसमें शॉर्टकट कोई नहीं होता, बट ये एक गारंटीड पाथ है कि आप फ्यूचर में वेल्दी पर्सन बन जाओगे। अगर आप चाहते हो सैलरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्मार्ट जॉब स्विचिंग टिप्स या साइड इनकम आइडियाज विद जॉब्स, तो कमेंट करो RICH रिच और इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।